देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि निम्रत और मीरा आर पार्टनर्स विदाउट ए पार्टनरशिप डीड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। निम्रत gave loan 2 lakh rupees to the firm on 1st October 25. On 1st February 26 he took the loan back. Calculate the interest on loan। नहीं दिए, पुराना बुक होगा। हाँ, इसलिए इसमें जो है निम्रत वाला एक क्वेश्चन आ गया। निम्रत एंड मीरा आर पार्टनर्स और इनका रेशो दे दिया है आपको। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दिया है 2:1, है ना। और निम्रत ने जो है लोन दिया है। ये भी दिया है 2 लाख रुपए, है ना। बोलता है निम्रत गेव लोन 2 लाख रुपीज टू द फर्म ऑन 1st October, है ना। तो यहाँ पर जब इंटरेस्ट ऑन लोन निकालोगे तो 2 लाख रुपए का 6% निकालोगे और 6 महीने का निकालोगे, है, क्योंकि 1 अक्टूबर का लोन है ना। है, 1 अक्टूबर का लोन है और यहाँ पर अच्छा 1 फरवरी को उसने लोन पेमेंट कर दिया है। तो लोन पेमेंट अगर हो गया है मतलब आपका 2 महीना कम मतलब 4 महीना आएगा, है ना। तो एक दो हो गया। फिर उसके बाद आपका जो है 4 1 जा, फिर यहाँ 4 3 जा, फिर 3 1 जा, 3 2 जा। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 4,000 रुपये। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा वो 4,000 रुपये का लगेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट जो लगेगा वो 1 तारीख से लेकर 1 फरवरी तक लगेगा, 1 अक्टूबर से 1 फरवरी। तो 1 अक्टूबर से 1 फरवरी जो होता है वो 4 महीना होता है, इसे 4 महीने का लगाना है। तो अपने को फिर 1 लाख पे फरवरी और मार्च का लगेगा। हाँ, एक बार और इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। हाँ, है ना। तो ये इसका बनेगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखो दिया है क्या, बैट और बॉल वाला क्वेश्चन है। बैट बॉल दिया है। हाँ, देखो अरे तो नाम कुछ भी हो सकता है ना, बैट बॉल भी पार्टनर हो सकते हैं। तो सही बात है, आईपीएल कैसे होगा, है। हाँ, है ना। तो यहाँ पर बोलता है कि बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। द कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, है ना। बैट का जो कैपिटल है वो 1,20,000 का है और बॉल का जो कैपिटल है वो 60,000 रुपए का है। और बोलता है कि 1 अक्टूबर 2025 को जो है बैट एंड बॉल गेव लोन 2,40,000 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो जो बैट है उसने 2,40,000 का लोन दिया है और जो बॉल है वो आपको 1,20,000 का लोन दिया है ना। और बोलता है यहाँ पर बैट एंड बॉल अलाउड टू फर्म यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर ए मंथ ऑफ 5,000 रुपीज। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 बिफोर रेट एंड इंटरेस्ट 9,000। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालोगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालोगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। मतलब कितना परसेंट चार्ज होगा, 6% चार्ज होगा, है ना। हाँ, 6% और 6 महीना, है ना। 2,40,000 का 6% निकालो और 6 महीने का निकालो। इसका भी 6% निकालो और 6 महीने का निकालो। हम्म। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो लॉस दिया हुआ है उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। 9,000 रुपए का लॉस दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको लॉस दिया कितना रुपए का, 9,000 रुपए का। फिर उसके बाद बता दिया है आपको रेंट पेड किए, बोल रहा है 5,000 रुपए पर मंथ। तो टू रेंट अकाउंट आएगा
5,000 पर मंथ के हिसाब से एक साल का जो है वो 60,000 रुपये होता है। रेंट जो है वो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। तो वो बिजनेस के एक्सपेंसेस है। तो डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस है उसको लिखना पड़ता है, और क्रेडिट साइड में जो इनकम है उसको लिखना पड़ता है ना। और इंटरेस्ट ऑन लोन निकाले हैं, तो लोन जो आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो निकाले हैं बैट का और बॉल का। तो बैट का जो आया था वो 7,200, और इसका आया था 3,600। दोनों मिला के टोटल 10,800। इसका टोटल करेंगे तो 9 और 69 हो जाता है, ये आपका 79 हो जाएगा। 79,800 आएगा ये 60,000 है ना भाई, ये 9,000 तो 69 हो गया। हाँ, और इसका 10,800 ऐड करोगे तो 79,800। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर 79,800। और इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, बैट और बॉल में बांट देंगे। और रेशियो क्या रहेगा, 3:2 तो यहाँ पर जब बैट को मिलेगा तो 79,800 इंटू 2/5, और यहाँ पर बॉल को जब मिलेगा तो हाँ, तो 79,800 इंटू 3/5, कितना कितना आएगा निकालो। कौन सा 15,960? भाई पहले इसको मैं 5 से डिवाइड कर दिया तो 15,960 आ गया। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया 31,920। और उसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई करने के बजाय वो जो 2 से मल्टीप्लाई हो गया है उसी में एक बार और 15,960 ऐड कर लिया, तो 3 बार वाला हो गया ना। हाँ, तो उसको क्या है ना, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इजी पड़ता है। ये टेक्निक भी सीखना जरूरी है, शॉर्टकट में काम आता है ये। है। हाँ। तो यहाँ पर बोलता है कि अखिल, सुनील और प्रवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1। एक आपका अखिल है, एक सुनील है, और एक प्रवेश है। तीन पार्टनर, इनका रेशियो जो है वो 3:2 और 1 का रेशियो है ना। फिर बोलता है कि आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय द सुनील अकाउंट इज 3 लाख। इंटरेस्ट पेबल वाज एग्री 10% पर एनम, मतलब 3 लाख रुपए का लोन अकाउंट है सुनील का, और उसमें 10% का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट वाज पेबल पेड बाय चेक अप टू द 1st February 26 ऑन 1st March 26, द बैलेंस वाज एट टू बी पेड। मतलब यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो निकालना है, एक तो निकालना है बोल रहा है 1 फरवरी तक का, और एक निकालना है आपको 31 मार्च तक का। तो उसका कैलकुलेशन, तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट वाज पेबल चेक बाई अप टू February 26 है। हाँ, तो लोन का अमाउंट है 3 लाख। है। उसको ठीक नहीं लगा इसीलिए। 1st March, ऑन 1st March एंड बैलेंस, तो लोन का डेट नहीं लिखा गया इसमें। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट 3 लाख रुपीज है। तो 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालोगे तो 3 लाख रुपए का निकलेगा 10% के रेट से। और यहाँ पर जो है तुम्हारा 1 मार्च तक का निकालोगे तो तुम्हारा 11 महीना होता है। अच्छा, फरवरी तक का निकालना है, अप टू February 26। तो फरवरी तक निकालोगे तो 11 महीने का निकालो तो कितना आता है,
नहीं, पहले 3 लाख का 10% 30 हजार रुपये होता है, और फरवरी तक का निकालो। फरवरी तक मतलब होगा तुम्हारा 10 महीना। नहीं, फरवरी तक। अच्छा, फरवरी में भी। एक मिनट। 3 लाख, 3 लाख का 10%। नहीं, हाँ ठीक है ना, तो इसका 11 महीने का पहले निकालना पड़ेगा, फरवरी तक का। मतलब 1 अप्रैल से आपका 28 फरवरी, ये निकलेगा तुम्हारा 27 हजार रुपये, 27,500 रुपये इसका इंटरेस्ट, है ना। और एक 31 मार्च का अगर निकालोगे तो 1 महीने का निकलेगा। 31 मार्च तक का अगर निकालेंगे 1 साल का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर 1 साल का पूरा लगाएंगे, तो तुम्हारा 3 लाख रुपए का 10% के रेट से 30 हजार रुपये तुम्हारा 1 साल का इंटरेस्ट बनता है। मतलब 1 साल का निकालेंगे 30 हजार निकलेगा, और 11 महीने का निकालेंगे 27,500 बनेगा, है ना। और इसके लिए जनरल एंट्री पास करने बोला है वो, है ना। है, नहीं, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद उसका एंट्री करते हैं पहले।